हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना में दरगाह से वापसी के दौरान हादसा, 4 हलाक 4 जख्मी। दरगाह शरीफ की ज़ियारत के बाद वापसी के दौरान तेलंगाना के जिले बुलक में पेश आए खतरनाक सड़क हादसे में 4 अफराद हलाक और दिगर 4 शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के एरीगुट्टा इलाके के करीब कल शब उस वक्त पेश आया जब डीसीएम वैन के ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया और डीसीएम वैन ने ऑटो को टक्कर दे दी। हादसा इतना खतरनाक था कि 4 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। महलूकीन में 2 बच्चों समेत एक खातून और ऑटो ड्राइवर भी शामिल हैं। मरने वालों की शनाख्त ऑटो ड्राइवर 23 साल जानी, 60 साल खातून कौसल्या, 16 साल किरण और 12 साल अजय के तौर पर की गई। हैदराबाद में घर के सामने खड़ी कार के टायरों की चोरी। शहर के हिमायतनगर इलाके में घर के सामने खड़ी कार के टायरों का सरखा कर लिया गया। विवेक अग्रवाल हिमायतनगर में रहते हैं। उन्होंने हस्बे मामूल रात अपने घर के सामने अपनी कार खड़ी की थी। सुबह उठने तक कार तो मौजूद थी लेकिन इसके टायर गायब हो गए। चोरी की इस अनोखी वारदात को देखकर वो हैरत ज़दा रह गए। उन्होंने नारायणगुड़ा पुलिस स्टेशन में इस मामले की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस आसपास नस्ब सीसीटीवी कैमरों का जायजा ले रही है ताकि सारिकीन का पता चल सके। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एम महेंद्र रेड्डी ने आज 2 हफ्तों की तिब्बी छुट्टी हासिल करने के बाद ड्यूटी ज्वाइन कर ली। वो 18 फरवरी से स्काईपुला की हड्डी में हेयरलाइन फ्रैक्चर का शिकार होने के बाद तिब्बी छुट्टी पर थे। घर पर गिरने से वो जख्मी हो गए थे। डॉक्टरों ने एक्सरे, सीटी स्कैन और MRI रिपोर्ट्स की जांच के बाद 3 फ्रैक्चर की तस्दीक की। चूंकि डॉक्टरों ने फ्रैक्चर को ठीक करने के लिए काफी आराम का मशवरा दिया था, इसलिए वो 18 फरवरी से 4 मार्च तक तिब्बी छुट्टी पर थे। इंसदाद बदउनवानी ब्यूरो यानी ACB के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अंजनी कुमार इंचार्ज DGP थे जब महेंद्र रेड्डी तिब्बी छुट्टी पर थे। हैदराबाद पुलिस त्योहारों के हिफाजती इंतजाम के लिए पूरी तरह है तैयार, कमिश्नर पुलिस CV आनंद ने कहा। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने कहा कि सिटी पुलिस आइंदा त्योहारों बशमूल होली, श्री रामनवमी और हनुमान जयंती के हिफाजती इंतजाम के लिए तैयार है। स्टेशन हाउस ऑफिसर को हिदायत दी गई है कि वो फसाद फैलाने वालों, फिरकावाराना मुजरिमों और बदमाशों पर नजर रखें। कमिश्नर हर जुमे को पुरानी हवेली जाते हैं और अफसरान के साथ ग्रुप लंच करते हैं। इसके तहत उन्होंने वेस्ट जोन के मुख्तलिफ मुकामात का मुआयना किया और मंगलहाट, कुलसुमपुरा और हबीबनगर पुलिस स्टेशनों का अचानक दौरा किया। तालिब इल्म यूक्रेन से बिल्ली के साथ पहुंचा हैदराबाद, पालतू जानवर के लिए खरीदा टिकट। तेलंगाना का तालिब इल्म बिल्ली के साथ यूक्रेन से वापस। जंगज़दा यूक्रेन से आबाई मुकाम पहुंचा। एक मेडिकल तालिब इल्म वहां से अपनी बिल्ली भी साथ लाया जिससे वो काफ़ी मोहब्बत करता है। इसको तेलंगाना लाने के लिए इसने बिल्ली के वीज़ा और टिकट का भी इंतजाम किया। तेलंगाना के खम्मम जिले के क्लोरू मंडल के गाँव चंकारुगुंडा का रहने वाला प्रख्यात यूक्रेन के युवान फ्रेंकन शहर में मेडिकल की तालीम हासिल कर रहा था। रोमानिया से खुसूसी तैयारी के जरिए वो हिंदुस्तान मुंतकिल हुआ। बाद वो दिल्ली से तेलंगाना के तलबा के साथ हैदराबाद वापस हो गया। इस तैयारी में 200 तलबा सवार थे। इस बारे में उसका कहना है कि इसको मेडिकल की तालीम फराहम करने वाले प्रोफेसर्स ने इस बिल्ली को उसे तोहफे में दी थी। हैदराबाद वापसी के बाद शमशाबाद एयरपोर्ट पर उसके वालिदैन और रिश्तेदारों ने इसका शानदार इस्तकबाल किया और एयरपोर्ट पर जज्बाती मनाजिर देखे गए। इस दौरान इस तालिब इल्म ने अपने कंधे पर बिल्ली को उठा रखा था। बीजेपी के MLA राजा सिंह को धमकियामिस कॉल्स। बीजेपी रुकन असेंबली राजा सिंह ने धमकियामिस टेलीफोन कॉल्स की पुलिस से शिकायत की है। मंगलहाट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई। उन्होंने बताया कि चारशंबे की रात 11:12 पर इन्हें नामालूम शख्स का कॉल मौसूल हुआ जिसमें कहा गया कि क्या हिंदू आपकी जागीर है, आपका खात्मा कर देंगे, आपको कौन बचाएगा देखते हैं। कॉलर के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से बातचीत कर रहा है और आपका सफाया हमारा मकसद है। जुमेरात की शाम 6 बजे राजा सिंह को दूसरा धमकियामिस कॉल मौसूल हुआ। करीमनगर से बात करने वाले शख्स ने भी इन्हें धमकी दी। राजा सिंह ने कहा कि वो धमकियामिस कॉल से खौफजदा नहीं है, ताहम पुलिस को इस मामले की तफसीली जांच करनी चाहिए। बंडी संजय ने मेट्रो ट्रेन में सफर किया। बीजेपी रियासती सदर बंडी संजय ने आज मेट्रो ट्रेन में सफर करके मुसाफिरीन से मुलाकात की। संजय ने पार्टी कायदीन स्वामी गौड़, प्रेमेंद्र रेड्डी और मनोहर रेड्डी के हमरा गांधी भवन मेट्रो स्टेशन से मियापुर तक सफर किया और बाद में मियापुर से पटनचेरू बीजेपी कायदीन नंद ईश्वर गौड़ की क़यामगाह पहुंचे। ट्रेन में सफर का मकसद आवाम से रब्ता बहाल करना था। सफर के दौरान बंडी संजय ने मुसाफिरीन से उनके मसाइल पर बात की। तेलंगाना में 12 मार्च को नेशनल लोक अदालत। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की जानिब से 12 मार्च को मुल्क भर में नेशनल लोक अदालत के एहतमाम का फैसला किया गया है। सुप्रीम कोर्ट से ताल्लुक अदालत तक तमाम तरह के सिविल केसेस और दीगर केसेस की एकसुई के लिए लोक अदालत का एहतमाम किया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की निगरानी में 12 मार्च को रियासत भर में लोक अदालतों का क़याम अमल में आएगा। लोक अदालत के जरिए अवाम अपने मसाइल का बाहमी हल तलाश कर सकते हैं जिसके लिए कोई फीस वसूल नहीं की जाती। अवाम से इस सहूलत से इस्तेफादा करने की अपील की गई है। शख्सी तौर पर और वर्चुअल मोड में मुकदमात की समाअत होगी। ऐसे अफराद जो अपने देरीना पेंडिंग केसेस का हल चाहते हैं वो सदर सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी से अपने मुताल्लिका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अहाते में रब्त कायम कर सकते हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के 160 तलबा यूक्रेन से हुए वापस। भारतीय तलबा को वापस लाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन गंगा के 7वें दिन तेलंगाना के 94, आंध्र प्रदेश के 66 तलबा दिल्ली और मुंबई पहुंचे, जहां से वो बजरिए तैयारा हैदराबाद पहुंचे। यूक्रेन में फंसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 160 तलबा हैदराबाद पहुंच गए हैं।
अक्टूबर में इंजीनियरिंग के नए तालीमी साल का होगा आगाज। आइंदा तालीमी साल 2022-23 में भी इंजीनियरिंग के क्लासेस ताखिर से शुरू होने वाले हैं। बीटेक फर्स्ट ईयर के तलबा के लिए 10 अक्टूबर से ओरिएंटेशन का आगाज होगा। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी AICTE ने सुप्रीम कोर्ट को यह बात बताई, तभी से नए तालीमी साल का आगाज होगा। AICTE के तालीमी कैलेंडर को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। 70,000 टीचर्स को अंग्रेजी की तरबियत। हुकूमत ने आइंदा तालीमी साल से रियासत के तमाम सरकारी स्कूलों में 8वीं जमात तक अंग्रेजी मीडियम की क्लासेस शुरू करने का फैसला किया है, जिसके पेश नज़र टीचर्स को अंग्रेजी मीडियम की तालीम फराहम करने के लिए तरबियत दी जा रही है। फिलहाल अंग्रेजी मीडियम में तालीम फराहम करने वाले टीचर्स को प्राइमरी स्कूल्स में जो पहली से 5वीं जमात तक के तलबा को पढ़ा रहे हैं, वहीं इन्हें तरबियत दी जा रही है। प्राइमरी और हाई स्कूल्स में रियाज यानी मैथ्स, साइंस और समाजी उलूम यानी सोशल स्टडीज़ पढ़ाने वाले टीचर्स को तरबियत देने की जरूरत महसूस की गई है। महकमा तालीम ने जुमला 70,000 टीचर्स को तरबियत देने का फैसला किया। हैदराबाद IT हब में मैराथन के पेश नज़र ट्रैफिक रूट में तब्दीलियां की गई हैं। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने अपने हुदूद में इतवार को सुबह मुनक्किद होने वाले इन ऑर्बिट मॉल मैराथन 2022 के पेश नज़र कुछ पाबंदियां आयद की हैं। इसके मुताबिक बायोडाइवर्सिटी जंक्शन की ट्रैफिक को नेक्टर गार्डन की तरफ मोड़ दिया जाएगा। ILIPS जंक्शन, ITC कोहिनूर की तरफ, T हब जंक्शन और स्काई विल्ड बिल्डिंग जंक्शन की तरफ की ट्रैफिक को NCB जंक्शन की तरफ मोड़ दिया जाएगा। जुबली बस रूट नंबर 45 से दुर्गम चेरू की तरफ आने वाली ट्रैफिक को माधापुर पुलिस स्टेशन, COD जंक्शन और साइबर टावर की तरफ मोड़ दिया जाएगा। पुलिस अहदेदारों ने बताया कि सी गेट से केबल ब्रिज के जरिए जुबली हिल्स रोड नंबर 45 की तरफ जाने वाली गाड़ियों को इन ऑर्बिट मॉल, COD जंक्शन और कावेरी हिल्स की तरफ मोड़ दिया जाएगा। इसी तरह मीनाक्षी जंक्शन से इन ऑर्बिट मॉल की तरफ आने वाली ट्रैफिक को सीधा IKEA रूटी की तरफ मोड़ दिया जाएगा, क्योंकि IKEA फ्लाईओवर बंद रहेगा। इतवार की सुबह 5 बजे से 11 बजे के दरमियान माधापुर इलाके में किसी भी भारी गाड़ी को जाने की इजाजत नहीं होगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंतखाबी मुहिम के दौरान एक चाय स्टॉल पर चाय पी। उत्तर प्रदेश के इंतखाबी मुहिम में एक नादिर मंजर देखने को मिला, जहां वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी एक आम आदमी की तरह चाय के स्टॉल पर गए और चाय पी। वज़ीर-ए-आज़म ने यूपी के आखिरी मरहले के इंतखाबी मुहिम पर वाराणसी पार्लिमानी हल्के का दौरा किया। वहां रोड शो में हिस्सा लेते हुए उन्होंने पार्टी उम्मीदवारों की जानिब से इंतखाबी मुहिम चलाई। मोदी दरमियान में चाय के स्टॉल पर गए और कुछ देर मिट्टी के गिलास में दी हुई चाय पी। बीजेपी MP रीता बहुगुणा के बेटे मयानक जोशी SP में शामिल, अखिलेश का ऐलान। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयानक जोशी ने उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में वोटिंग के आखिरी मरहले से पहले समाजवादी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। ये ऐलान SP सदर अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में एक रैली से खिताब में किया। इस दौरान उन्होंने स्टेज पर मयानक का इस्तकबाल किया और शुक्रिया अदा किया। इलेक्शन ड्यूटी पर जवानों को ले जा रही बस पलटी, एक की मौत, कई जख्मी। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात की ड्यूटी पर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF के जवानों को ले जा रही एक बस सोमदर में पलट गई, जिसमें सवार एक जवान की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक ये बस जुमे की देर रात CISF के जवानों को लेकर कुशीनगर से सोमदर में ओबरला लेकर जा रही थी। बस में कुल 37 जवान सवार थे। ये बस रात में तकरीबन 12:30 बजे चौपन थाना इलाके के बारकुंडी घाटी से गुजर रही थी। अचानक बेकाबू होकर सड़क किनारे एक गड्ढे में पलट गई। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के तिब्बी अमले के 151 अफराद मुलाजिमत से बर्खास्त। दिल्ली के मशहूर राम मनोहर लोहिया अस्पताल ने कोरोना के दौर में अपनी जान की परवाह न करते हुए मरीजों का इलाज करने वाले तिब्बी अमले के मुलाजिमीन को नौकरी से निकाल दिया है। नौकरी से निकाले जाने वाले मुलाजिमीन कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते थे और अस्पताल में गुज़िश्ता 12-13 साल से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे। अस्पताल के इस इक़दाम की वजह से 150 से ज़्यादा अफराद को मुआशी क़िल्लत का सामना है। मुलाजिमीन का कहना है कि कोरोना वबा के दौरान अपनी जान जोखिम में डालकर उनकी जानिब से की गई खिदमत का इन्हें ये फल दिया गया है। 3 करोड़ से ज्यादा नौजवानों को लगा कोविड टीका। मुल्क में कोविड टीकाकारी मुहिम के तहत 3 करोड़ से ज्यादा जवानों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। मरकजी सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर मुनसुख मांडविया ने हफ्ते को यहाँ एक ट्वीट में इत्तला दी। उन्होंने कहा कि 3 करोड़ से ज्यादा नौजवानों को कोविड वैक्सीन की दोनों डोज दी गई हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क के नौजवान कोविड टीकाकारी को एक नई सतह पर ले गए हैं। मुल्क में 15 से 18 साल की उम्र के अफराद को वैक्सीन दी जा रही है। ताज़ा तरीन एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में अब तक मजमूई तौर पर 178 करोड़ 58 लाख से ज्यादा कोविड टीका लगाया जा चुका है। सहारनपुर दिल्ली मुसाफिर ट्रेन में मेरठ के दौराला स्टेशन पर लगी आग, 2 डब्बे जलकर हुए खाक। सहारनपुर दिल्ली मुसाफिर ट्रेन के 2 डब्बों में हफ्ते की सुबह मेरठ के दौराला स्टेशन पर आग लग गई। ट्रेन के 2 डब्बे मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो गए। रेलवे के मुताबिक इस हादसे में किसी की मौत नहीं हुई और मुसाफिरों ने बर वक्त ट्रेन से उतरकर अपनी जान बचाई। इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस और रेलवे हुक्काम मौके पर पहुंच गए। ट्रेन से उठने वाले धुएं और आग के शोरों की वजह से इस दौरान स्टेशन की तरफ में मुकम्मल खौफ व हिरास फैल गया। आग लगने के फौरन बाद मुसाफिर दूसरे डब्बे से बाहर निकल गए और आग कोच में पूरी तरह फैल गई। आग लगने की वजह से मुसाफिर अपनी हिफाजत के लिए भागने लगे। कुछ मुसाफिरों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। तेजी से निकलने वाली आग और धुएं की वजह से मुसाफिरों को सांस लेने में दुश्वारी होने लगी। मौके पर पहुंचने वाले रेलवे हुक्काम के मुताबिक तमाम मुसाफिर महफूज हैं।
आइंदा 24 घंटों के दौरान जम्मू एंड कश्मीर में चंद मुकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में मौसम हफ्ते को जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहा और महकमे मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान अलग अलग मुकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशनगोई की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इतवार को पुणे मेट्रो समेत कई प्रोजेक्ट्स का करेंगे इफ्तिताह। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इतवार को पुणे का दौरा करेंगे और वहां मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करने के साथ दीगर कुछ तरक्याती प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह करेंगे और कुछ प्रोजेक्ट्स का संगे बुनियाद भी रखेंगे। यूक्रेन के लिए भारत बना मसीहा, फिजाइया के मजीद 2 तैयारों से भेजा इमदादी सामान। यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी जंग के दौरान रूस और यूक्रेन पर मुसलसल मिसाइलों से हमला कर रहा है, जिसकी वजह से आवाम को खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। यूक्रेन की इस मुश्किल सूरत हाल में भारत ने यूक्रेन की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। इन हालात में मसीहा बनने वाले भारत ने यूक्रेन की मदद के लिए मजीद इमदादी सामान भेजने का फैसला किया है। सैमसंग ने रूस को स्मार्टफोन की बरामदात मुअत्तल कर दी। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ने यूक्रेन में फौजी ऑपरेशन के सिलसिले में रूस को स्मार्टफोन्स और चिप्स समेत अपनी तमाम मसनूआत की बरामदात मुअत्तल करने का फैसला किया। ये इत्तला न्यूज़ एजेंसी ब्लूमबर्ग ने दी है। ब्लूमबर्ग ने सैमसंग के हवाले से कहा कि हम जंग से मुतासिर होने वालों के साथ खड़े हैं और हमारी तरजीह अपने तमाम मुलाजिमीन और उनके खानदानों की हिफाजत को यकीनी बनाना है। इस दौरान कंपनी ने जंग से मुतासिर अफराद की मदद के लिए $6 मिलियन की इमदाद का ऐलान किया है। इसमें $1 मिलियन मालियत के इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत शामिल हैं। रूस ने पूरे मुल्क में लगाई फेसबुक और ट्विटर पर पाबंदी। रूस ने हुकूमती हिमायत याफ्ता चैनल्स पर कदोखन लगाने की वजह से मुल्क भर में फेसबुक और ट्विटर पर पाबंदी लगा दी है। जरा के मुताबिक बरतानवी नशरियाती इदारे BBC, जर्मनी के नशरियाती इदारे डॉइचे वेले यानी DW और वॉइस ऑफ अमेरिका की वेबसाइट्स पर भी मुल्क भर में पाबंदी लगा दी है, क्योंकि यूक्रेनी जंग के हवाले से गलत इत्तलात फराहम कर रहे थे। रूस ने शहरियों को महफूज राहदारी देने के लिए जंगबंदी का ऐलान किया। रूस ने यूक्रेन के जंगज़दा इलाके से लोगों को निकालने में मदद के लिए हफ्ते को रूसी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे जंग रोकने के लिए मारिउपोल और वेलोनिखा से एक महफूज राहदारी का ऐलान किया है। रूसी वज़ारत दिफा की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया कि लोगों को महफूज निकालने के लिए यूक्रेन के साथ कोऑर्डिनेशन तय पाया गया है। रूसी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे से रूस ने जंगबंदी का ऐलान किया है और मारिउपोल और वेलोनिखा से शहरियों के इनखला के लिए इंसानी राहदारी खोली गई है। नेटो की वजह से लोग मारे जाएंगे, यूक्रेनी सदर ने कहा। यूक्रेन के फिजाई हुदूद को नो फ्लाई जोन करार देने का मुतालबा मुस्तरद होने के बाद यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने नेटो पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि जंग में अब जो हलाकतें होगी इसका जिम्मेदार नेटो भी होगा। यूक्रेनी सदर ने एक वीडियो पैगाम में नेटो के होने वाले इजलास को एक कमजोर और उलझा हुआ इजलास करार दिया और कहा कि यह इजलास एक ऐसा इजलास था जिसने जाहिर किया कि हर कोई यूरोप की आज़ादी के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाई को अव्वलिन मकसद नहीं समझता। जनूबी कोरिया में जंगल में आग लगने से हजारों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। हुक्काम ने बताया कि जनूबी कोरिया के मशरकी साहिल पर जंगल में लगने वाली आग से आर्जी तौर पर एटमी पावर प्लांट को खतरा होने के बाद हजारों अफराद ने जुमे को अपने घरों को छोड़ दिया। जुमे की शाम तक तकरीबन 1000 फायर फाइटर्स ने तेज हवाओं के दरमियान आग बुझाने के लिए काम किया, जिनकी तवज्जो सेमचुक शहर के करीब माए कुदरती गैस स्टेशन तक आग को पहुंचने से रोकने पर मरकूज थी। एक दिगर एजेंसी के एहलकार कोंग डाई होन ने कहा कि आग समंदर के किनारे न्यूक्लियर पावर प्लांट के चारों तरफ फैल गई थी, जिससे ऑपरेटर को 50% काम कम करने पर मजबूर होना पड़ा। प्लांट में सैकड़ों फायर फाइटर्स को तैनात किया गया और आग पर काबू पा लिया गया। अभी तक किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।